माई मेरे श्याम लगो। भगवत भक्ति रूप महान धर्म को नमस्कार है। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है और उन भगवान का ही प्रत्यक्ष स्वरूप ब्राह्मण है, उनको नमस्कार है। देखो, दो हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण भगवान की विभूति है और चार पैर वाले प्राणियों में गाय साक्षात भगवान की विभूति है। इसलिए बहुत विनम्रता पूर्वक हम आपको निवेदन कर रहे हैं, किसी भी अवस्था में ब्राह्मण का तिरस्कार और गाय का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नरवर में एक आचार्य जी थे, बहुत बड़े विद्वान थे और बड़े कठोर थे। अब आजकल तो मना हो गया कठोरता करना, बड़े कठोर थे आचार्य जी और अच्छे अच्छे विद्वान उनके समय में पढ़ करके तैयार हुए नरवर में, गंगा किनारे नरवर। किसी काल में स्वामी करपात्री जी महाराज भी वहां पढ़े थे, तो वो पढ़ाते थे विद्यार्थियों को, गुरु जी। और साल में एक दिन वो ब्राह्मणों का पूजन करते थे, अपने ही विद्यार्थियों का पूजन करते थे। बोले देखो, आज मैं तुम्हारा गुरु नहीं और आज तुम हमारे चेला नहीं, मैं आपका भक्त हूं और आप मेरे भगवान हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपको दोष नहीं लगेगा। और सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करते, अपने विद्यार्थियों को चरण धोते, प्रणाम करते, चंदन लगाते और कहते कि आप हृदय से हमें क्षमा कर दो कि जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से आपकी अवज्ञा हो गई हो, हे विप्र नारायण, तो आप हमें क्षमा करें। रो करके कहते, सुनाई पड़ेगा कहीं ऐसा आदर्श? मारत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। जिस व्यक्ति को अपने पतन की इच्छा हो, वो विप्रेतर व्यक्ति ब्राह्मण को अपने घर में नौकरी पर रख ले। नौकरी पर माने झाड़ू चौका पोंछा बर्तन मांजना, इसमें रख ले। अपने शरीर की सेवा लेना शुरू कर दे तो पतन उसका निश्चित है। इसलिए ब्राह्मण का आदर अवश्य करना, पर ब्राह्मण का कभी तिरस्कार नहीं करना। हे पंडित, पुरानी आप लोगों के लिए नहीं बोल रहे, धनी मानी लोग कई बार पंडितों से नौकरों जैसा लगता है। हे पंडित, अरे तूने आसन नहीं बिछाया। ब्राह्मण का तिरस्कार। एक पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज के एक भगत थे दिल्ली के, किसी भयंकर केस में फंस गया था उनका लड़का, और श्री सुदामा दास जी महाराज ने हमको बुलाया। बोले इनका एक हनुमान जी का 21 दिन का अनुष्ठान कर दो। हमने कहा हम सकाम अनुष्ठान नहीं करते हैं। तो हमारे पूज्य महाराज जी ने कहा कि बड़े महापुरुष कहें तो उनकी बात माननी चाहिए। उनके ठीक है। उन्होंने जैसा बताया था हमने हनुमान जी के सामने पाठ किया और हनुमान जी की कृपा से वो बड़ा ऐसा संकट था, उससे निकलना बहुत मुश्किल था। ये जो अंतर्राष्ट्रीय ये जो स्मगलरी का केस होता, वैसा ही कुछ केस था वो, जो क्या हीरोइन क्या होती है उसी की तस्करी का कुछ केस था। बहुत बड़े केस में फंसा था वो है क्या? हाँ, जो भी हो, उसमें से निकलना बड़ा, मतलब एक आदमी बाहर हो जाए बड़ा मुश्किल था काम। लेकिन उपासना हुई और भगवान की कृपा से ऐसा योग बना कि उनको जमानत मिल गई और वो दूसरे लोग पकड़े गए, वो बाहर हो गए। यद्यपि वो उसमें कहीं न कहीं से एकदम निर्दोष नहीं थे, लेकिन भगवान की दया हो गई और वो मुक्त हो गए। अब उसकी हवन होना था, तो वो आए भगत सेठ जी, उन्होंने हमसे कहा, हे पंडित तू क्या कर रहा है? वो आसन वासन नहीं बिछाया, कुंड नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ऐसे तू तड़ा करके बोला।
हमने कहा किससे बात कर रहे हो भाई? तुमसे कर रहा हूँ। बोले हमको अमुक बड़े बड़े संत मेरा आदर करते हैं। मैंने कहा उनको आपसे कुछ चाहिए होगा इसलिए आप आदर करते हैं, हमको आपसे कुछ नहीं लेना देना, हम क्यों आपकी जी हुजूरी करेंगे? हमने केवल एक महापुरुष की आज्ञा का पालन, हम तुमको नहीं जानते और न तुमको जानने से हमारा कोई प्रयोजन है। हम केवल एक महापुरुष की आज्ञा का पालन कर रहे हैं और जो तुम्हारी जी हजूरी करे उसको बुला के हवन करवा लो। मैंने कहा हम ब्राह्मण हैं, नौकर नहीं है। चले गए हम। सोई सब पैसे का नशा ठंडा हो गया। बड़े महाराज जी के पास, पूज्य सुदामा दास जी महाराज के पास पहुंचा। बोले महाराज वो तो पंडित जी नाराज हो गए। बोले उनको कुछ कह दिया होगा? बोले देखो उन्हीं के कारण तुम बच गए, नहीं तो बहुत आप संकट में पड़ते, जाके मना लो। हम ये नहीं कह रहे हैं, सम्मान अपमान एक अलग चीज है, लेकिन कभी संत का, गौ का, ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या मुंह से निकल जाए। आपको अनुकूल नहीं है, आप हाथ जोड़ो दूर हो जाओ, लेकिन ब्राह्मण की निंदा, ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं, गाय का तिरस्कार नहीं। आई मेरे श्याम लग्यो